पांडे की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो बताते हैं कि बचपन में पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, कभी 35 नंबर से ऊपर नहीं आए, लेकिन उनका सपना था कि वो कुछ बड़ा करेंगे। उनके पिता एक टीचर थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए। घर में माँ और दादी की सेवा के लिए वो गांव में रहते थे और गांव के माहौल में उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। विनोद बताते हैं कि उन्हें हमेशा लगता था कि पढ़ाई करके ही पुलिस या फौज में जा सकते हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि पुलिस वाले ज्यादातर 8वीं तक पढ़े होते थे और काम कर रहे थे। तब उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने सोचा कि अगर वो कॉलेज तक पढ़ सकते हैं तो पुलिस की नौकरी भी कर सकते हैं। और फिर 1980 में 18 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस की नौकरी शुरू कर दी। रीवा के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में रहते हुए विनोद पांडे ने कई सड़क हादसों में लोगों की जान जाते हुए देखा। कई बार तो दुर्घटनाओं में घायल परिवारों को इलाज के लिए अपनी पूरी संपत्ति बेचते हुए देखा। तेज रफ्तार से हुए हादसों में लोग अपाहिज हो जाते थे। ये सब देखकर उनका दिल बहुत दुखता था। तभी उन्होंने सोचा कि जब लोग खुद से समझ नहीं पा रहे हैं कि हेलमेट क्यों जरूरी है, सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए, तो उन्हें समझाने का तरीका क्या हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने ये ठाना कि वो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। दुर्घटना को देखे, दुर्घटना को जैसे देखता था कि कम उम्र में लड़के दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, इस वजह से मेरे के आया देखिए किसी के आज बच्चा यदि नहीं रह गया, माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा आ रहा है, प्रतीक्षा में है, और प्रतीक्षा के बाद वो लड़का नहीं आया तो किस तरह से उनको लगता है। और इस वजह से मैं यातायात का काफ़ी जागरूकता का काम कर रहा हूं और अभी भी पहले से भी ज़्यादा अभी काम कर रहा हूं। दूसरे जिला में जैसे सीधी है, अपना गृह जिला है, शहडोल चला जाता हूं, उमरिया चला जाता हूं, अनूपपुर चला जाता हूं, सतना चला जाता हूं, और जहां भी होता है यहाँ तक कि जबलपुर, कटनी, हर जगह जा कर के जागरूकता की परिस्थितियाँ परिधि में काम करता हूँ। हाँ, ये है कि मैं अब मीडिया जैसे उसमें काम मैं फ़ोटो के लिए नहीं देता हूँ कि मेरा फ़ोटो छाप दीजिए, वो कर दीजिए, मैं एक उससे काम करता हूँ। विनोद पांडे बताते हैं कि सड़क हादसों में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और इनमें से अधिकांश हादसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण होते हैं। लोग यातायात नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते और ऐसे में वे न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। वो कहते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर अगर लोग थोड़े से भी सचेत हो जाएं, तो हादसों की संख्या में काफी कमी आ सकती है। ऐसे में उन्होंने लोगों को बताया कि हेलमेट पहनना चाहिए। ये सिर की गंभीर चोटों से बचाता है। अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ये आपको दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों से बचाता है। ओवर स्पीडिंग से बचें। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। कि सबसे बड़ी पुलिस का अर्थ है देशभक्ति, जन सेवा। जिस प्रकार पुलिस में मैं काम किया, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में हर पुलिस अधिकारी या पुलिस में रहने वाले आरक्षक से लेकर वरिष्ठ तक जहां भी जाएं अपने कर्तव्य परायणता ड्यूटी में, तो उनके पास जो लोग आते हैं उनको ये जरूर जागरूकता की परिधि दें। निश्चित ही कर्तव्य मार्ग पथ पर पुलिस, निश्चित ही सम्मान पुलिस का बढ़ेगा। और ये मतलब नहीं है वो सोचते हैं कि मेरा सिर्फ विवेचना करना है और तब सम्मन वारंट तामील करना, मगर मैं भी, मेरे को आज तक किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली, एकदम मेरा रिकॉर्ड कोरा है। क्या विनोद पांडे का मानना है कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किसी भी साधारण तरीका अपनाया जा सकता है। वो बताते हैं, कभी मैं दुकानों और चौराहों पर जाता हूँ, कभी पोस्टर लेकर सड़क पर खड़ा हो जाता हूँ और कभी अनजान लोगों के बीच जाकर बैठ जाता हूँ। वो कहते हैं, अगर मेरी बात का असर कम से कम एक इंसान पर हो तो मेरी पूरी मेहनत सफल होगी। एक व्यक्ति की जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ा तोहफा है।
विनोद पांडे का मानना है कि जन सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। विनोद पांडे ने 40 साल तक पुलिस की नौकरी की और इसमें कभी भी छुट्टी नहीं ली, यहाँ तक कि बच्चों की शादी के दिन भी वो अपनी ड्यूटी से 1 घंटे के लिए छुट्टी लेकर वापस लौट आए। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कभी अपनी ड्यूटी से समझौता नहीं किया और ये उनकी सेवा पुस्तक में भी दर्ज है।